जिसके पास नाम की संपत्ति है वास्तव में वो सबसे बड़ा भाग्यपुरुषी है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास संपत्ति है तो तुम भाग्यशाली हो। अगर संपत्ति है तो तुम भाग्यशाली हो। भाग्यपुरुषी के पास पैसा होता है, सबके पास पैसा नहीं होता, पर अकेले पैसा से कछु नहीं हो। पैसा है तो भाग्यशाली हो और पैसा के संगे कहूं स्वस्थ होए तो सौभाग्यशाली हो। न तुम्हारे ये नरसिंहपुर जिले में ऐसे ऐसे धनाढ्य परे हुए दद्दा हरे कि जिनको खुद नहीं पता कि हमारा जायदाद कितनी है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सड़क गो तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी नचो नचो पी रहा है। ड्राइवर जोन गाड़ी चलाते वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खाते वो पैसा देते मालक, और जब मालक को नंबर आउट तो ड्राइवर चम्मच से दार पे आउट है। अब बताओ सुखी ड्राइवर है कि मालक? अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, तो पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और इन दोनों के साथ अगर जीवन में सत्संग है तो तुमसे बड़ा परम भाग्यशाली जीवन में फिर कोई पैदा नहीं हुआ। पैसा हो, स्वस्थ हो और सत्संग हो। बिना सत्संग के ये जीवन बेकार, बिना सत्संग के ये जीवन बेकार। और भगवान ने तुमसे मांगा क्या? क्या मांगा बताओ? पैसा मांगो भगवान ने कि तो है अपन के, क्या बताओ? लक्ष्मी उसके पैर दबाती है, वो पैसे से रीझने वाला नहीं है। बुद्धि, हनुमान जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान 2 ही टाइम सलूट मारवे जाते, चौकीदारी कर रहे हो दरवाजे पे, तो बुद्धि भी नहीं चल रहे। तुम अगर पोंछ पकड़ की बात करो तो दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से बड़ा आज तक कोई नेता नहीं हुआ, पर वो भी 6-6 महीना खड़े रहे, हाथ जोड़े होते। भगवान ने आपसे अगर कुछ मांगा तो समय मांगा है। भगवान कहते हैं तुम हमें समय दो, और भगवान तो अच्छे में समय मांग रहा हो तुमसे। ये तो अच्छो समय में बैठे अपन सब। भगवान कहते हैं तुम हमें अच्छे में समय दो, जब तुम्हारा खराब समय आए तो भगवान कहते फिर हम तुम्हें अपनो समय दे हैं और तुम्हारे समय तुम अच्छो कर दें। इसलिए सत्संग, जीवन में सत्संग करो। और हमारी तो प्रार्थना है भगवान से, आप सबको भगवान खूब महंगी घड़ी देवे, खूब महंगी घड़ी देवे, पर कबू दुख की घड़ी न देवे को। महंगी घड़ी सबके हाथ में हो, पर दुख की घड़ी किसी के हाथ ना हो। और जब भी भगवान तुम्हें समय देवे तो ऐसो सत्संग को समय देते रहे तो समझ लियो कि तुम्हारा जीवन धन्य होगा। क्योंकि ये भगवान ने बुलाओ तुम औरों को। जिसको जनता चुनती है वो लोकसभा में और विधानसभा में बैठता है। जनता ना चुने तो वहां कोई बैठ सकता है क्या? तो जिसको जनता चुनती है वो विधानसभा और लोकसभा में बैठता है, और जिसको हनुमान जी चुन लेते हैं वो सत्संग की सभा में आके बैठ जाता है। तुम लोग भी चुने हुए लोग बैठे हो, हनुमान जी ने चुना है, तो भगवान को समय दो। भगवान तुम्हें अच्छा समय देगा। और यहां दुनिया में सिर्फ समय बलवान है, ने को न गुंडा आए दुनिया में। गुंडा है 2 चीजें, 1 लोटा पानी और 4 रोटी, जी आए गुंडा। अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे, उन्हें खावे दियो, उन्हें पानी दियो, पांव में पांव बिधे तो नहीं बन है। हमारे तरफ कहावत चलती है कि पेट में परी चून की सो ओरन लगी दून की।
यहां कोई बलवान नहीं होता प्यारे। अपन कहते हैं उनके संगे 200 आदमी परमानेंट, उनके संगे 500 आदमी परमानेंट, उनके संगे 5000 आदमी परमानेंट, कहते कोऊ के संगे कोऊ नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब समय अच्छो चल रहा है तो 50 आदमी आगे पीछे फिर रहे, और जो अंदर समय करवटा ले है तो घर के नहीं चीनते आए, फिर इन आदमों की तो छोड़ दो। समय अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो कोशिश करना कि उस समय का सदुपयोग हो जाए। और समय का सदुपयोग कैसे होगा? बोले भगवान के नाम जप से। नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक हो उतना नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो उतना नाम जप करो। पर नाम जप में भी सावधानी रखियो, ऐसे नाम जपे से कच्छू नहीं होए। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम? कछु मतलब न करे ऐसे जय श्री राम से। हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे? मन शुद्धि होनी चाहिए। भजन में सबसे पहली शर्त है मन की शुद्धि। अब जे भी बिल्कुल 4 बजे से लगी हुई शंकर जी धार बिकाए, आधे गांव की माटी धर दी हुई को ले आके, घर की सास प्यासी मर रही, तुम भुंसरा से ते माटी को ले आ रहे हैं। बताओ, मंधरो है करिया और पूज रही हो बारिया। पूरे गांव को धागा लपेटता हुए तुम्हारे नेता की बारियों में बढ़ने पा रही हुई। हरे राम राम राम। सबसे पहली शर्त भजन की यह है कि मन शुद्धि होनी चाहिए। आजकल अपनी हालत ऐसी हो गई, एक बात से बात समझना। ऐसा ही एक गांव था, आम गांव जैसा। उस गांव में बीचों में एक कुआं खोदो। तो आज को भजन बता रहे कि कैसे हो रहा। बीचों बीच एक कुआं खुदा था, और पूरे गांव में एक ही साधन था पानी पीने का। पूरे गांव के वही से पानी पियते। एक बार का भाव 4 कुत्ता लड़े, वो लड़त 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 वो कुआं में गिर गए, और 4 ही मर गए। अब बिसड़ गए। गांव में पानी की त्राही मच गई। कहीं पानी था ही नहीं। गांव के लोगों ने कही अब क्या करो जाए? तो जंगल में एक महाराज जी रहते, उनके पास गए। बोले महाराज, गांव में बड़ी दिक्कत बन गई पानी की, क्या करें हम लोग? महाराज जी बोले एक काम करो, कुआं करवाओ खाली, वो में 1 टैंकर डालो नर्मदा जल, थोड़ा सा डाल दो गंगा जल, 11 गोमती चक्र, 9 कन्याओं के चरण धुला के वो जल, सालक राम जी के स्नान को जल, और तुलसी के पत्ता डाल दे, और गांव भर के पानी पीने लगो। गांव के लोग आए, जैसा जैसा महाराज जी ने बताया था वैसा वैसा पूरा विधान किया। अब एक दिन बाद गांव के फिर पहुंचे महाराज जी के। बोले महाराज जी, आपने जितना बताया था हमने उससे डबल किया, पर कुआं में पानी में से बांस नहीं जा रही। महाराज जी बोले काहे रे, वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कहीं नहीं हाथी का कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ तुम कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना गंगा जल डाल दे, जब तक वे कुत्ता ने फेंको तो बस चली जाए। वो कुआं आए जो शरीर, ये में गंगा जल भी गिर रहा हो, नर्मदा जल भी गिर रहा हो, खूब तुलसी खा रहे, पर 4 कुत्ता जाके तब भीतर ही बैठे। उनका नाम है काम, क्रोध, लोभ और मोह।
जब तक भीतर ये 4 कुत्ते बैठे रहेंगे तब तक तुम कछू करत रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले मन शुद्धि होनी चाहिए। अब मन शुद्धि हो गई तो सब शुद्धि हो गई, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जो बोल दोगे वो भजन बन जाएगा, तुम जो कह दोगे वो तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। और उसके लिए मन साफ। आज मन साफ को के है नहीं, वो तो जो अच्छो रहो कि भगवान ने 4 काम बहुत सोच के करे, न कुछ ने कहा हो तो पहलो काम अन्न में घुन लगा दो। कहूं गेहूं घुनत ने हो तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ाऊ थे 7 पैरी को, उनको पता है कि 2-3 साल में तिलूला हो ही जे ऐसे बेच दे। गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलती, खावे नद्दा हर के मारे। दूसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छा करो कि मरवे के बाद मुर्दा में बांस भर गई, तो मरवे के बाद आदमी बसातों ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे, और 10-12 डुकरेंगे। आदमी सुखा सुखा के सेल्फ पे जमा दे तो टेडी बियर खाए कि ये 6 नंबर के बब्बा, ये 8 नंबर की बूढ़ी। और तीसरा काम भगवान ने ये बहुत अच्छा किया कलयुग में कि कोऊ के मन की नहीं जाना। अच्छा तुम्हें पता है बगल वालों क्या सोच रहा हो तुम्हारे बारे में, बैठो बैठो अकुम तुम जान जाते जितने जब कथा बाद में होती, महाभारत पहले हो जाता। अच्छी ठंड की रात में कहूं क्या के मेहमान आ जाए एक गाड़ी भर के, 2 बजी रात है, जब एक घंटी बजा अपन ने करके कहा के अरे आओ यार बहुत अच्छा लगो, हम सोचा ही रहे थे कि कल तुम्हें फोन लगे हैं, बहुत दिन से याद भी आ रही थी। तो भीतर बारो करो आधी रात है मारो ठलूगा ने खुद सो रहा हूं ने हमें सोन दे रहा हूं। अब जा बात अगर रिश्तेदार जान जाए तो दूसरा छिड़के चढ़ेगा। मन की शुद्धि सिर्फ सत्संग के द्वारा होगी। शिवरात्रि श्रावण का महीना चल रहा है और आप लोग सब रुद्री का निर्माण भी कर रहे हो। भगवान शिव कल्याणकारी देवता है, कल्याण प्रदान करने वाले शिव हैं। और राम का भी काम बगैर भगवान शंकर के नहीं बनता। जब तक रामेश्वरम में शंकर जी की स्थापना नहीं कर ली तब तक रावण को नहीं मार पाए। वैसे रावण तो आज भी नहीं मारो। अच्छा एक बात बताना तुम लोग, राम जी का जन्म कब का है? कौन तिथि में भाव तो कब भाई थे राम जी? रामनवमी को कोई पता नहीं है। रामनवमी को राम जी भाई। अच्छा राम जी गए कौन दिन आए धरती को छोड़ के? वो बता सकत जब बात नेट पे सर्च कर ले को मिल जाएगा। आजकल आदमी कहते हैं नेट पे सब है, कर ले सर्च। राम जी का जन्म है रामनवमी का, पर राम जी किस दिन गए आज तक किसी को पता नहीं है। अच्छा रावण कौन दिन मरो? दशहरे को। अच्छा रावण को जन्म कब को है को पता तो हाथ उठाओ। हमें भी पता नहीं है ना भाई, हम उतने सो हमें खान लगो कि गुरु जी इतनी तो बताई जा बात हमें भी पता नहीं है। पर एक वो सूत्र समझियो विधायक जी, इसका सूत्र देखो आप। राम है अच्छाई, तो अच्छाई के आने का पता रखना चाहिए, जाने का पता कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए राम के जाने का आज तक किसी को पता नहीं है। और रावण है बुराई, तो बुराई के जाने का पता रखो, आने का तो दिन ही ना आवे कि रावण रूपी बुराई कभी हमारे जीवन में आवे। इसलिए आज तक किसी को पता नहीं कि रावण का जन्म कब हुआ, क्योंकि वो बुराई है। वो बुराई का पता नहीं रखना चाहिए कि हमारे जीवन में आवे, और उसके जाने का समय जरूर रखो। तो बात हम कह रहे थे कि रावण मरा नहीं, कंस मरा नहीं है। 10-20 कंस तो तुम्हारी में बैठे होंगे पंडाल में।
गारंटी कहा अगर इतनी भीड़ में 25 कंस ने करे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो मंच पर। अब ढूंढना तुम लोग, क्या तुम कंस हो? हम 2-3 चिनार बता रहे, और अगर ये गुण तुम्हारे भीतर होए तो कल जहां आधार कार्ड को नाव बदलो जात हुए 100 काम छोड़ के जाइयो सभी ने, और उते अपनो नाव कटवा को पे लिखवाइयो के आम गांव का कंस। आदमी को वास्तविक पता तो रेवे कि तुम कुआओ, आदमी को वास्तविक पता होना चाहिए कि तुम हो क्या वास्तव में। पहली पहचान कंस की, कंस अपने पिताजी के पांव पर वे गाओ, ये तो अच्छी बात है नहीं है? पिताजी के पांव में वो ने सिर रखो, पिताजी को हंसुआ आ गए तो बताओ रे जो पापी पांव पर रहो पहली बार, जबकि आज को कोई बाप के पांव नहीं पर रहो। हमें पटाए खा रहे थे जब हम उतरे थे, पटके दे रहे थे हमारे पांव पर भी खिलाने, कहा हो जे हमारे पांव पर ऐसे, हम तुम्हें विमान बुला देते आम गांव में, हमारे गोड़ों में चटक नहीं तो लगी कि पांव पर ले दबा दे सो विमान उतार जे, तुम्हारे सब पाप दूर हो जाए। अरे राम राम राम, जितनी श्रद्धा से तुम लोग हम लोगों के पांव पड़ने के लिए दौड़ते हो, अगर इससे आदि श्रद्धा में भी सुबह उठकर तुम अपने मां बाप के पैर छूने लगो तो तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये घर वाले के पांव पर हैं, बाबों के प्राण लाए हैं वे तो। उठाओ अच्छा हाथ को परत घरे पांव, ईमानदारी से उठा, जो भगवान देख रहे हैं। एक हाथ नहीं उठो। शंकर जी की मूड़ पे 3 फुट की बेलपत्री, वो घर वाले के पांव पर मेरे को शर्म लग रही। बताओ, एक बात सुन लो हमारी, शास्त्र कहता है माताओं को अपने पति को छोड़कर कभी किसी भी पुरुष के छू करके पांव नहीं पड़ने चाहिए। सिर्फ पति को छू कर प्रणाम करना चाहिए। बाकी कोई साधु संत ब्राह्मण महात्मा आवे तो 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख के प्रणाम करना चाहिए, पर महात्मा को छूना नहीं चाहिए किसी को। ये शास्त्र के विरुद्ध है। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में 1 बार पांव पर ले भी नहीं परो, चाहे घर वाले के पांव। वो दिन भी पता है कैसे पांव परत, कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने घर वाले के पांव पर ले तो क्या दिक्कत है? बताओ। बात चल रही है कंस की। कंस गया पिताजी के पांव छूने, और उन्हें जैसा ही पांव में सिर रखो और 2 ही पांव पकड़ के दो झटका और जेल में बंद कर दो। एक होगा तो वो पांव पर भी। अब बात समझना, कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, और अगर तुमने घर में अपने बाप को बोलबो बंद कर दो होए तो तुम भी कंस ही कहा है। अगर तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप घर में बोलने पा रहे होए तो तुम ये आम गांव के कंस कहा है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। और जितने सियाने बैठे हो, अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवाली अब तुम्हारी ने सुनत हुए तो बिल्कुल सवेरे उठियो, थैला में धरियो दरी और एक खाली और नर्मदा भग जाए। अब कुत्तों वहां घरे नहीं डरे रहो। अब तुम दरवाजे के कुत्ता हो गए। अगर लड़का कहे कि तुमको चुपचाप खाओ और बैठो तो कुत्तों से खराब कहा है? ऐसे कुत्ता तो खा रहा हो मानो भौंक रहा हो, तुम तो अकेले खा रहे हो, तुम्हें तो भौंक भी को अधिकार खत्म होगा तुम्हारे घर से। बिल्कुल नहीं। अब हो गई जिंदगी, इनको कर करके मोड़ा ही कह रहा हो कि बस तुम्हें का लेने, तुम तो बैठो और खाओ, तो का कुत्ता आओ। अगर तुमने अपने बाप और मम्मी का घर में बोलना बंद कर दिया हो, तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप बोल नहीं पा रहा हो तो तुम कंस ही कहा है। दूसरा, कंस ने क्या किया? कंस ने कभी जीवन में अच्छाई इकट्ठी नहीं करी, सिर्फ बुराइयां इकट्ठी करता रहा। कभी कंस कथा में नहीं गया, किसी संत को नहीं बुलाया। वो तो मुश्तिक, चाणूर, सल, तोसल, इन सबको बुला के पार्टी करत तो पार्टी।
पार्टी तो तुमरे भी करा थक जा है। हाँ। ये तो कछुआ वे धर्मात्मा सुधर जात है साहुन में। गुरु जी साहुन भर नहीं पियाते आए। अरे राम, आधो ने प्याज छोड़ गई हुज्जे वे साहुन में। वो ब्याज में आधो गांव खाला हुज्जे, प्याज को हाथ नहीं लगा रहे, वो ब्याज में गांव के गांव मुरा गए। प्याज ही खान लगो दद्दा हरो, आदमी तो बच जे तुम्हारे मारे। आज जितने जे प्याज खाते इनको आखिरी मेरे लखवा गलत है। तुम तो देख लियो जे ने ब्याज खाओ होए वो लखवा गल है, जो भगवान को कानून है। हर बीमारी की सजा है। ब्याज जे ने खाओ है वो लखवा लगे है। ऐसे अब इनो बंद कर दियो तुम भगवान सुन ले। तीसरा, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज गिर रही हो तो घर के दरवाजे नेम प्लेट लगा देना कि कंस निवास। क्या गिरता था कंस के घर में? कंस के घर में उसकी बहन की आंख के आंसू रोज गिरते थे। और तुम्हारे कारण अगर घर में कोनो बहन बिटिया बहू के आंसू गिर रहे हो तो समझ लियो तुम भी कलयुग के कंस ही कहा है। कोशिश करना कि तुम्हारे कारण किसी को आंसू ना आए, और जिस दिन तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए समझ लेना उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे कारण ना आए, तुम्हारे लिए आंसू आए तो तुम्हारा मानव जीवन धन्य है। चौथी बात, अगर जा तुम में बुराई होए, अब कंस ने लिखवजो, अब लिखवजो तो तुम अपने आधार कार्ड पे कुत्ता, जो तो कंस को भी अपमान हो जाए अगर तुमने कंस लिखवा लो तो। क्या अगर तुम कहीं खड़े हो और किसी बहन बिटिया को तुम्हारे कारण अपनी गली बदलने पड़े तो समझ लियो कि तुम कुत्तों की पैदाश कहा है, तुम आदमी तो नहीं हो सकता। तुम्हारे मां बाप ने बच्चा को जन्म नहीं दो, कुत्ता को जन्म दो है। बात तो तब है अगर तुम आधी रात में गली में खड़े हो वो कोनो बहन बिटिया जा रही है तो वह और निश्चिंत होकर निकल जाए कि हम भैया खड़ो है, हमें कोई खतरा नहीं। कहा समझ लेना तुम्हारे मां बाप ने संतान को जन्म दिया है। और एक बात बताओ, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है। पूरे दूसरों को कुत्ता काय बन जात, दूसरों की बहन बेटियों को कुत्ता काय बन जात। अगर ये चार बुराई तुम लोगों के भीतर हैं तो समझ लेना कि तुम ही कंस हो। बात चल रही थी रावण और कंस की, ये मरे नहीं है अभी, ये जिंदा है हमारे भीतर। किसी के भीतर कंस बैठा है और किसी के भीतर रावण बैठा है। बहुत विचारणीय बातें हैं रे भैया, मन की शुद्धि राखो। तो भगवान शिव की बात चल रही थी कि राम का भी काम बगैर भगवान शिव के नहीं बना। जब तक रावण को नहीं मार पाए, जब तक रामेश्वरम नहीं बैठा लाए, भगवान कृष्ण का काम भी बगैर शिव के नहीं बना। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बैठा लाए तब तक कंस को नहीं मार पाए। तो जब राम का और कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता तो हमारा और आपका काम बिना शंकर के कैसे चल जाएगा? जरा विचार करो। शिव कल्याण के देवता है, शिव महादेव है, सब हैं देव और भोलेनाथ हैं महादेव। भगवान शिव की पूजा में सब गलती चल जाएगी क्योंकि वो आशुतोष है। शिव की पूजा में सब गलती चल जाएगी क्योंकि वो आशुतोष है। बस भगवान शंकर की पूजा में एक गलती कभी मत करना। जितने भी लोग अभी शिव पूजन कर रहे हो, रुद्री बना रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, और अबे नहीं पूरे जीवन भर को बात गांठ में बांध लियो। कभी भी भगवान शंकर की पूजा, शिव जी को जल, बेलपत्र, अभिषेक, कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव जी की पूजा नहीं करना। टोपी लगा के शिव की पूजा मत करना। तौलिया डाल के पूजा न करियो। क्यों? जो व्यक्ति
शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है, उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। इसलिए जब भी शिव की पूजा करो, और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में सिर पे कपड़ा बांध के पूजा करने का अधिकार है ही नहीं। मैं बिल्कुल कल आऊंगा, आप जहां तक पूछ सकते हो पूछ लेना कि कहां लिखा है कि सिर पे कपड़ा डाल के पूजा की जाए। हमारे यहां जब हमारे आचार्य पूजा कराते हैं तो चोटी बनवाते हैं, सिर्फ चुटिया पे हाथ रखवाते, मंत्र बोलते हैं, ऊर्ध्व केसी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजिते। अब मैं बताए देता हूं कि कहां लिखा है कि शिव की पूजा टोपी पगड़ी तौलिया डाल के नहीं करनी चाहिए। श्री शिव महापुराण के, किसी के यहां रखा है तो उठा लाओ, श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 में श्लोक नंबर 43 में लिखो है, नोट कर लो अगर कल जे तरह रखो होए। अगर श्लोक नंबर 43 अध्याय नंबर 6 में जो लिखो नहीं मिले कि जो शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाएगी, तो आप जो कहो हम हार देंगे शिव की पूजा में। और तुम्हारो नहीं है जो नियम, न सवेरे शंकर जी बनाओ कजुल्ले, अच्छी कथा भाई महाराज, गांव के कहें अच्छे बुलाए 2 दिन आंखों, ये तो वैसा ही मुंह नहीं ढांके। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर बीच में एक गाना आ गया कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। बोलो, पहले मजाल है कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। अपन ने बहुत तरक्की करी है, पीछे नहीं अपन। पहले इतनी मान मर्यादा हती, पूछो सियानी सियानी हमारी मताई हरे बैठी हो तो, अगर सुसर बैठो रे तो बहू निकरत नहीं थी, और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह दे तना माई खो हो जाए, हमें निकलने हैं, हाथ में चप्पलें लेके बाहर पे रखती। आज की बहू में अगर सुसर माई खो नहीं हो रहा हो तो वे मूड पे लात धर के भमकने होगी, न बालात दे हैं सुसर की पिठर में कि नकदंडो छुलझे मुंह के बाहर गिरे। वो बहुत तरक्की करी अपन ने, अपन पीछे नहीं है। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद ने खिलाई हुई। अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे तो बड़ो भज्जा आ गो तो बाल बच्चों उठा के नीचे धर दो, जब मर्यादा आए देश की। आज के जो नए नए भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे, पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो नाक पे चिंचरा डाल ले रे, बिल्कुल ही जानवर हो गए। अरे राम 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 राम, इतनों सिखा रहे हैं, इतनों सिखा रहे हैं, फिर भी आदमी सीख नहीं रहा। आज को आदमी अपनो अच्छो बुराओ जाने ही नहीं रहा। कुत्ता भी जाना थे रे अच्छो बुराओ। अबे तुम एक कुत्ता खो, इतनी रोटी डालो, वो इतनी बैठे और इतनी खे है, और वो ही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठा के भगत है सो घर के पीछे वो खाते है। वो जाना थे कि जब हड़े आई किया है कहीं तहीं बैठ के खा रहे तो कढ़ाई तोड़ दे कौन बोले होते हैं सो कने होते। कुत्ता जान रहा अच्छो बुरा, अपने चित्ते नहीं चढ़ रहा मनो, अपनो अच्छो बुरा का है। पहले एक बंदरिया बारो आतो हल किसी बंदरिया लाए, फूटी सी तबलिया लाए, एक डंडा लाए, और कोनो भी ऐसे भले आदमी के दरवाजे खेल लगा ले। तो ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, हाँ वो ऐसो डंडा करे तो बोले लूट जलंका बसंती, सुबह नाए से नाए कूदती, नाए से नाए कूदती। सास ने मुंह सर मारे कहां घले कहती थे है खबर। पानी भर भेजे हो कैसे,
तेरी बात इतनी अच्छी लगाती, लाल सी फिराक पेरे में बदर गया तन्नक सी, वो तबलिया धरकेंगे वो नंगाती मतलब वो खुद से कहा होगा कहा रे नहीं कोने कोने तो सका हुज्जे तेरी बंदर गया सीख गई पर अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। बताओ बंदरिया को सिखाओ सो बंदरिया सीख गई पर अपन को रोज सिखाओ जा रहा हो अपने चित्ते नहीं चढ़ रहा हो। पहले रीछ आ तो रीछ मुन्ना चावी वारों के तो भूला ससुराल जे हो ऐसे ऐसे मुड़ कर तो सास नौ गद्दा बिछे बैठो ससुर नई पल्ली बिछे बैठो घरवारी फटो चदरा बिछे बैठो ये उतना लौट जाता फारस में कहीं ऐसे सुन है खबर मैंने वो खुद से कहा सुबह सीख गाओ अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। बताओ बंदरा सीख गाओ रीछ सीख गाओ शेर कितना हिंसक जानवर है पर जब वो भी पिंजड़ा में रहते और ट्रेनर आके कहते कि बाबूजी आए राम राम करो वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम क्या है पर दो ही पंजा ऐसे फेंका थे वो मैंने वो सिखाओ कहा वो सीख गाओ और अपन को रोज सिखाओ जा रहा हो पर अपने चित्ते नहीं चढ़ रहा हो कि अपनों अच्छो बुरा क्या है अपनी अब नहीं खोल रही नहीं। अच्छा जा बताओ गैया के जब बच्चा बचिया होते कितनी देर में आंखें खुल जाती कितनी देर में खुलत तुरंत नहीं खुल जाती बछेरों की आंखें तुरंत खुल जाती। कुतिया के जब पिल्ला होते कितने दिन में आंखें खुलत 8 दिन में आंखें खुलत 8 शर्त बांधो कछु की तुम्हारी जात हमारी और हमारी तुम्हारी बोलो ऐसे नहीं बैठे हाँ पूरी जिंदगी वही मैंने कार दी ऐसे बाबा नहीं क्या अकेले रंगी लड़क जा घूम रहे हो 8 दिन में कुत्ता की आंखें खुल जाती बिलैया के चिनुआ की आंखें 12 दिन में खुलत है बिलैया की चिनुओं की आंखें 12 दिन में खुल जाती बछेरों की तुरंत खुल गई कुत्तों की 8 दिन में खुल गई चिनुओं की 12 दिन में खुल गई अपनों की अब एनो नहीं खुल रही मरबे के हो गए अब एनो नहीं खुल रही अपनी तो बंद होवे को समय होगा फिर भी हम अपनों अच्छो बुरा नहीं जान पा रहे। ये मनुष्य तन बहुत कीमती है एक उपयोग कर ले प्यारे कोई भरोसा नहीं है कबे हिचकी आवे और सीताराम अकेले पैसा के पीछे न पड़े रहो पूरी जिंदगी धन 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 और आखिरी में एक पैसा की स्याही से एक पैसा के कागज पे मोनी मोनो ने लिखवा दो पिताजी को निधन खेल खत्म धन को बोलो पूरी जिंदगी धन 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 और आखिरी में होगा निधन। अब क्या कर हो धन को देखो भगवान में या तो मन लगाओ मनने लगे तो तन लगाओ वो तनने लगे तो धन लगाओ जो जिंदगी में एक चुन्नी खर्च नहीं करता अच्छे कामों में हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा जानत हो जे मर के को बनत ये मर के बनत है सुंगरा तुम सुंगरा देखियो जहां खड़ो हो जाए वो उताई चोंद से माटी खोदत है आज वो खबर रेत करी हम पहले जन्म में कहूं गड़ा के धरे आए थे अब वो जगह भूल जाते कहां गड़ाओ तो सो जहां ठाड़ो उताई खोद रहो के ताई मिल जाए यार वो कहां पहले जन्म को सत्संग भजन परोपकार तो भगवान शिव की पूजन की चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति सिर पे कपड़ा बांध के शिवाराधना ना करे और दूसरी बात कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सीधा पिंडी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए कभी भी और अक्सर करके आदमी जाते वो सबसे पहले लोटा जलेरी पे डालते और ये कोई बनावटी बातें नहीं काल्पनिक बातें नहीं बगैर प्रमाण के एक शब्द नहीं निकलेगा यहां से। भगवान शंकर की पिंडी में बीच में चंड का वास होता है और अगर पहला जल चंड पे गिर गया तो चंड तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा
आज हम लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे पर कछु बदलाव हो रहा होगा जिंदगी में? है जैसे ही कहते हैं ऐसे? बताओ, है वैसे ही के वैसे? कछु तो बदलाव होने तो भगवान के भजन से, क्योंकि हमें पता नहीं है। कभी भी भगवान शंकर के ऊपर सीधी बेलपत्री ने चढ़ाव चाहिए, न जल चढ़ाव चाहिए। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में, हाँ जो पहले सुन लो कि शंकर जी के मूल में चंड का भाग होता है। आप बिंदेश्वरी संहिता पढ़िएगा शिव महापुराण में, उसमें श्लोक आया है, बाणलिंगम चलोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयंभुवि न चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा शिव महापुराण का श्लोक है। तो जब भी भगवान शिव को जल चढ़ाओ, माताएं भी ध्यान से सुन लेना हमारी बात, सबसे पहले 3 बार जल जलहरी पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जलहरी भगवान की शक्ति है। जलहरी क्या है? भगवान की शक्ति। तुमने खूब कथा सुना थो, बड़े बड़े विद्वानों को सुना थो। आप में से एक व्यक्ति हाथ उठा के हमें यह बता दे कि जलहरी कैसे प्रकट भाई। कथा सुनी आज तक कोई? एक जने हाथ उठा दे कि गुरुजी हमें पता है कि जलहरी ऐसी प्रकट भाई। पिंडी की तो कई कथाएं हैं और सब विद्वान कह रहे कि ब्रह्मा विष्णु लड़े, ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई शांत करवे के लाने शंकर जी की पिंडी प्रकट भाई। और ये दुनिया की जो पहली पिंडी प्रकट भाई वह काशी विश्वनाथ में भाई। काशी विश्वनाथ है पहली बार पिंडी में प्रकट भाई थे, ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई रोकवे। पर जलहरी कैसे प्रकट भाई? जलहरी क्या है? कल तक को हम तुम्हें टेम देके जा रहे हैं, नेट पे सर्च कर लियो मिल जाए तो। कल तक को टेम देके जा रहे हैं हम, कल बताए हैं कि जलहरी कैसे प्रकट भाई थी। कल तक तुम्हें छुट्टी है, ढूंढ पाओ तो आवे के पहले तो कागज धर दियो और ऊपर जो लिखियो कि प्रमाण कहां को है। हम बगैर प्रमाण के कोई बात किसी की मानते नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाण के हम कभी बोलते नहीं है। वो पे श्लोक संख्या लिखियो कि फलाने श्लोक में लिखो है कि पिंडी ऐसी प्रकट भाई। तो सबसे पहले 3 बार जल शिव की जलेरी पे चढ़ाव चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती। शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं भाई। जब शक्ति नहीं होती तो क्या हुई? तो शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। तो सबसे पहले 3 बार जलेरी पे जल चढ़ाओ और 3 बार जलेरी पे सिंदूर लगाओ रोली, और फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाओ चाहिए। फिर देखो तुम भगवान कैसे प्रसन्न नहीं हो रहे, कैसे तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आ रहा हो। और अगर डायरेक्ट जल चढ़े हो तो चंड पे गिरे पहली धार और वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गए। ऐसा जितनी चिड़चिड़ाहट है हर आदमी में, शांति है ही नहीं है, बताओ चाहे। और शांति चाहने भी कोई को नहीं है, जब भी गारंटी है तुम्हारों में से एक को शांति नहीं चाहने, और आए तुम्हारे शांति हो। शांति ऐसे नहीं चाहने जैसे मैं कोनो मंच पे आवे कि गुरुजी बहुत परेशान हैं, अब तो शांति मिल जाए। और कहूं हम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जज्जो। सुखे हो तुम्हारे खा रहे का? अब तुम हमसे शांति मांग रहे थे, हमने कहा जाओ भैया कल शांत हो जज्जो, आशीर्वाद है। सुखे हो गुरुजी तुम हिसाब से बताओ। शांति चाहिए सबको, पर शांति ढूंढ कोई नहीं रहा है, चाहिए किसी को नहीं। भगवान शंकर को जब भी बेलपत्र चढ़ाओ, कम से कम 5 बेलपत्र शिव के मंदिर ले जाना। बहुत ध्यान से सुनत जाइयो, सीधो बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे न धरियो कबो भूल के। सबसे पहला बेलपत्र जहां जलेरी में से जल गिरत है उते रखो चाहिए पहलो बेलपत्र। तुम्हारे भजन में शक्ति आएगी, तुम्हारे परिवार में शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे जीवन में शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे संकल्प में शक्ति बढ़ेगी। दूसरो बेलपत्र जहां जलेरी और पिंडी इकट्ठे हो उते धरो चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर के पिंडी पे चढ़ाओ चाहिए। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाओ चाहिए और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ाओ चाहिए। फिर देखो तुम भगवान शंकर की कृपा। अवगरदानी देवता है, ऐसे अवगरदानी देवता है। थोड़ी सी चर्चा हम शिव जी की कर लिए आज। बंद कर ले भैया, बंद कर लिए।
दो चीजें ऐसी समस्या बन गई हैं देश की कि अब कोई नहीं सुलझा सके, एक मच्छर और दूसरो मोबाइल। सरकार हर साल दवाई छिड़कवा रही मच्छर की, पर हर साल मच्छर दोगुना हो रहा। ऐसा ही जो मोबाइल होगा को से मतलब नहीं है। घर में 6 आदमी बैठे, पूरे घर की रोटी कुत्ता ले गए, फेसबुक में भी दी। अगर एक दिन को मोबाइल सुधरवे चलो जाए तो ऐसा लगा थे जैसे घर को सबसे खास आदमी आईसीयू में भर्ती हुए। नहीं लगा? बहुत दयनीय स्थिति है। पागल कर दो मोबाइल ने आदमी को। को से मतलब नहीं बच्चों, को मतलब नहीं है। बाप की दवाई बढ़ा गई जा खबर नहीं है, तो 600 किलोमीटर दूर आदमी से कह रहे हैप्पी बर्थडे। जो है मोबाइल को जमानो बच गए भैया, मनो बचो ने बहुत खतरनाक बीमारी फैल गई है मोबाइल की। इन मोड़ी मोड़ों को मोबाइल दे दो, सुन की सत्यानाश कर दी अपन ने। हाँ, आज इन मोड़ी मोड़ों को मम्मी अब्बाई मर जाए बाप, तुम तो मोबाइल भर दे इनको। अच्छा, मम्मी हरे भी कहते मोबाइल ले ले सो हम फ्री। पूरी जिंदगी मोबाइल पे केंद्रित हो गई। पर ठीक है, अब क्या किया जाए, पूरी दुनिया में लोग हर लगी, हम अकेले क्या करें अब, है ना। बात भगवान शिव की चल रही है कि भगवान शिव पे ये 5 बेलपत्र चढ़ाना, और कोई मंत्र तुम्हें आवे चाहे न आवे, भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, फूल दूबा चढ़ाओ, दूध दही विपत बिडारन हार, और लज्जा मोरी राखियो वर्धा के असबार। विपत्ति मेटने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसा दानी दुनिया में दूसरा नहीं हुआ कोई। जब भगवान शंकर का सती के साथ विवाह हुआ, 2-3 परंपराएं आज भी सती के ब्याह से अपन निभा रहे हैं। अपन को पता भर नहीं, सनातन धर्म की परंपराएं पर निभा रहे हैं। अपन को तो ऐसी बहुत बातें पता नहीं है, और अब चल रहा है सो चलन दे, सो चल रहा। पहली परंपरा भगवान शंकर के और सती के ब्याह से हमारे तो जा चल रही है। कौन सी? अपने ते शादी में खाम गढ़ा थे। खाम तो जाना तुझे, ये कि वहां पर पड़ा थे सुगा से लगे रे, काय गढ़ा था वो खाम, और छेवले को खाम गढ़ा था अपने थे। और कौन को खाम ने गढ़ो चज्जे। आजकल तो आर्टिफिशियल काम ज्यादा चल रहा। सो आम को रगड़ दे, आम को रगड़ो सो आम गांव होगा है? आम माने गांव भी होत, आम माने आदमी भी होत। बोले जो बोले आम आदमी है छोड़ो, तो क्या थे आम आदमी है। छेवले का खाम हमारे यहां लगता है शादी में, इसलिए लगता है, ध्यान से सुनना। छेवला माने ब्रह्मा जी। कार्तिक की पोथी में पढ़ना, उसमें प्रमाण है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती अपने दाम्पत्य जीवन में हते। देवताओं ने विचार किया कि ये स्वयं योगेश्वर भगवान शंकर हैं, तो देखें तो इनके दाम्पत्य जीवन कैसा है। तो देवता छुप के देख रहे थे भगवान शंकर को। पार्वती को भनक लग गई कि हमें कोई देख रहा है। पार्वती ने हाथ में लिया जल और श्राप दे दिया। पहले आदमी श्राप को भारी डरात, तो अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, ये को शाम को श्राप दे देवे। बोलो अच्छा। आजकल की दोस्ती भी ऐसा ही चल गई, नए भैया हर की। ये कहते हैं दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पड़े। अच्छा, कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरोमो देखो। हम सांगरे ने भैया ना हम गरे पे लात धर देते तुम्हारी तुरंत। काल मरत दे सो अब भाई मर जा। हम दारू खुट्टों से विधि कया है। अब ये तो 10-20 तो ऑनलाइन फिर ही रहे होंगे, कम से कम 25 बैठे होंगे ऑनलाइन। इतना ऑनलाइन मतलब से ज्यादा है। आजकल समय बदल गया, डायरेक्ट दारू खोल नहीं कहने हमें।
तो हम ऑनलाइन कहने लगे, दारूखोर माने ऑनलाइन। एक निवेदन आज के युवाओं से हाथ जोड़ के है, जितने भी मेरे मित्र बैठे हो, दो लोगों से दोस्ती मत करना मेरे प्यारे। एक प्याली वाले से, दारूखोर से दोस्ती नहीं करियो, और दूसरी गाली वाले से। आजकल नए लड़कों में न जाने जा कौन सी बात आ गई, ये एक दूसरे से गाली दे के बात करने लगे, और मां बहन की तक गाली देते दोस्त ही दोस्त। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? अगर रात में तुम्हारे बाप ने तुमसे 11 बजे जा पूछ ली कहा भैया कहां हते अबे तक, तो तुमने अपने बाप से बोलो वो बंद कर दो, बोलो हो रहा जो कि नहीं हो रहा। तुम अपने लड़का को डांट नहीं सका, वो तुमसे बोलो वो बंद कर दे। अगर 11 बजे तुम्हारे बाप ने पूछ ली कि कहां हते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। वो तुम्हारा दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा हो, वो तुम गरीब में हाथ डाले फिर रहे, तब बिल्कुल आत्मा मर गई तुम्हारी ना, फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। आज के बाद जो दोस्त तुम्हें गाली दे के बात करे, उचट के मुंह में लात मारियो, पहले जमानत तो विधायक जी करवाई दे। बताओ, गाली वाले से और प्याली वाले से कभी दोस्ती नहीं करना। तो पार्वती ने श्राप दे दिया कि यहां जितने भी पुरुष खड़े हो वो वृक्ष बन जाओ। उते शंकर जी भी तो हते पुरुष, तो शंकर जी बन गए बरिया, भगवान विष्णु बन गए पीपर, और ब्रह्मा जी बन गए छेवला। तो शादी में छेवले को खाम ऐसे गड़ा हो जाते कि वह ब्रह्मा जी की उपस्थिति हो जाए। अब तोरो का जात शादी में खाम टूटत है, ऐसे तूर हो जाते। जब ब्रह्मा जी पढ़ रहे थे सती को ब्याह शंकर जी को, और सती निकली चौक में, बहुत सुंदर थी, अब माता ही तो है। ब्रह्मा जी को एक मोह, सती पे मोहित होगा। शंकर जी के गण बैठे थे उते, बेजा बात भांप गए कि ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया, तो शिव के गणों ने जाकर ब्रह्मा जी की दाढ़ी पटा दी मोह की। तो आज भी जो नियम चल रहा है अपने ते कि शादी में छेवले को खाम टोर हो जाते, काहे बारात बारे वो बिटिया पे अधिकार जमाओ। वे जाके थे सुनो, अबे तक जब बिटिया हती तुम्हारे घर की, तुम्हारे मोहल्ला की, तुम्हारे गांव की, हमें कछु ले वो देवो ने हतो, पर आज से हो गई हमारे गांव की, हमारे घर की। अगर आज के बाद बिटिया पे कोई ने गलत नजर डाल दी, तो जैसे शंकर जी के गणों ने ब्रह्मा जी के पखा पटा देते, जैसे हम तुम्हें पटा के फेंक दें, वो बिटिया पे जो अधिकार या जमा हो जाते, इसे अपने सनातन धर्म में खाम गड़ा हो जाते। कई परंपराएं हैं अपन को आज नो पता नहीं है। अपने ते जब वो मर जाए, घर से अर्थी उठा थे, तो बीच में एक जगह उतारी जाते, उतारी जात तुम्हारे तक नहीं, गाय उतारी जात, क्या देखा जो सियाने करत रहा नहीं है, होत रहो। अब ने सियानों में पता है। अच्छा, अपने ते जब आदमी मर जाते तो को बांध के ले जाते, ऐसो ले जाओ तो का उठ के भाग ले, जैसे नहीं बांध तो भाग ले। बताओ, अपने ते आज भी नियम है कि चिता में आगी लगावे के बाद एक नए मटका में छेदो करके वो 7 परिक्रमाएं लगाई जाते हैं। काय क्या देखा जो होत रहा है ना, बतवा है कैसी पूजा हो रही है अपनो धर्म। अब घर भर के भाई इकट्ठे कई चलो अष्टमी की पूजा हो जाए, सो जो सबसे सियान हो रहे थे घर में, उन्हें थाली में धरे हरदी चाउर, तो पूरे घर के बैठ गए, उन्हें दीवाल में दे के जय हो माता सबको भलो करियो। अब उनसे पूछियो तो कि दीवाल में कौन माता धरी, पूछियो आपकी 8 में जो को पूजा करे कि काय जी इतने चाउर काय को मार रहा है ठाठ में। अब ये हमारे बापा करते हैं सही बस जो खेल बचो है अपन औरों में तो। अरे इसीलिए आज सनातन धर्म पे इतनी उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कुछ। अगर कोई हमसे कुछ पूछता भी है तो उसका जवाब नहीं है हम लोगों के पास। वो आदमी के थे रूढ़िवादिता है, ढोंग है, पाखंड है, दिखावा है। क्यों? क्योंकि हमें मूल बात पता नहीं है, हम उसका जवाब ही नहीं दे सके। अपने ते कन्यादान होते और कन्यादान में एक आटे की लोई बनत है, हथलोई,
बिटिया के हाथ पे धर दई जाते, बकाए धरी जाते। और आखिरी में वो को का करो चाहिए, जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाए कि उस हथलोई का क्या करना है, मैं वचन देके जा रहा हूं, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। वो लक्ष्मी बन के आएगी तुम्हारे घर में। पूरे ब्याह में करोड़ों रुपया कोनो काम के नहीं, अकेली वह हथलोई काम की है। अपन को आज तक पता नहीं है। ये बैठी हमारी इतनी बहनें, एक बहन बता दो कि बिछिया काय पेरे जाते, पहली बार कौन है पेरे थे जे पांव के बिछिया, और आज भी बिछिया पति के नहीं लगत, ये लगत है बड़ी दीदी ले आओ, मौसी होए दीदी होए, ए टाइप के जो रिश्ते हैं, बुआ होए। कहूं से न कहूं से तो जो परंपराएं अपने धर्म में आई हुई हैं, बनी हुई है, अपन ने कबहू जानवे की कोशिश नहीं करी, यही से आज अपने धर्म को मजाक उड़ाओ जा रहा हूं। एक एक चीज शास्त्र में है, पर हम लोगों ने कभी उसका अध्ययन नहीं किया, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, और आज हमारे धर्म का लोग मजाक उड़ा रहे, जे के मन में जो आ रही वो कह रहा हो, और अपने लगाओ को तोड़ देंगे। अपन चुपचाप हो जाते हैं, भैया ठीक है, अब जयमान लेकर ढोंग आए, पाखंड आए। बहुत विचारणीय बातें हैं प्यारे, बहुत विचारणीय बातें हैं। इन परंपराओं का हमें और आपको ज्ञान होना चाहिए, वरना धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। कोशिश करो प्यारे कि इनकी जानकारी हो। भगवान शंकर माता सती को लेवा के अपने घरे आ रहे थे। बात चल रही है अवगणदानी की, कि शंकर जी कितने बड़े अवगणदानी देवता हैं। शंकर जी सती को लेवा के घरे आ रहे थे, रास्ता में मिल गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी बोली कि भोलेनाथ कहां जा रहे? बोले घरे। बोले है कहां? घरे तो जा रहे मनु, घर है कहां? भोलेनाथ। अबे तक तो तुम्हारी हर भती चल गई, तुम अकेले हते सुबरिया के नीचे बैठे रहे, अब आ गई है माता। तो जब तक तुम्हारा मकान न बन जाए तब तक माता को हमारे घर में रोक दो। शंकर जी बोले इससे क्या फायदा हुई है? लक्ष्मी जी बोली अगर आज माता हमारे घर में रुक गई तो हम वचन दे रहे कि जो सनातन धर्म को नियम बन जाए। बोले कैसो नियम? बोले आज के बाद जो भी बिटिया ब्याह होकर पहली बार अपने घर जाएगी, और अगर अपने पति के घर जाने के पहले किसी दूसरे के यहां थोड़ा विश्राम कर लेगी और फिर अपने घर जाएगी। ईमानदारी बताओ, आज भी जब बहू आते तो क्या डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जात? बोलो आ जात? कहीं बीच में रुकती है, गांव में, रिश्तेदारी में, प्रेमी के, परिजन के, नातेदार के यहां। अपन ने कभी कोशिश करी कि ऐसा काय हो? कभी जानने की कोशिश नहीं करी अपन ने। तो लक्ष्मी जी ने कही कि आज के बाद जो भी बेटी पहली बार अपने पति के यहां जाएगी और अगर बीच में रुक के उस घर जाएगी तो उसे छोड़ने में खुद जाऊंगी, मैं वचन देती हूं। ऐसे जब बहु आ अपन का कहते हमारी लक्ष्मी है यार, लक्ष्मी कैसे लक्ष्मी छोड़ दे यार। और शंकर जी बोले जे को डायरेक्ट ब्याह करके चली जे घरे, तो लक्ष्मी बोली यो को हमारी बहन जे है को लक्ष्मी छोड़ दे। आज भी अगर कोनो गलत कर ले वे आदमी मुंह पे भली नहीं किया, पर पीठ पीछू भाई कहते करे महा को लक्षण आऊ निकरी, कहते कि नहीं कहते? हमारी जितनी ते बिटियां बैठी हो बहने, बेटा हरो ए भैया की एक बात मान लियो, अपने बहुदद्दा से अपने हाथ पीरे तो करवजो, पर अपने बहुदद्दा को मोह करिया न करियो। बेटा हरो तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी, अपने बहुदद्दा को मोह करिया न करियो। तुम सीता बनियो, सूप न खाने बनियो। सूप न खाने खुद की नाक धरवाई कटवा के, और घर में कोनो रोबे वारो नहीं बचन दो एक ने। ऐसी आज कई सूप न खाए फिर रही, खुद की नाक कटवा लाई। बाप रो रो के मरो जा रहा हो, मताई रो रो के मरी जा रही, भैया गांव में नहीं जा पा रहा हो इज्जत के मारे, कहा से बेन नक कटा के चली गई। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, जितनी मेरी बहनें बैठी हो, हाथ पीरे तो करवजो,
पर मोकर जाने करियो। और सुन ले रे जितने लड़का बैठे हो, ऐसी सूप ना खाओ को भरोसा न करियो। हाँ बा मोड़ी को की नहीं हो सके जो बाबू दद्दा की नहीं भाई। अरे देखो बाप की इज्जत नहीं दिखानी, 9 महीना जोन मताई के पेट में रही वो की नहीं भाई। 20 साल जोन भज्जा को राखी बांधी वो कच्चे धागा की नहीं भाई। वह 2 दिन के ईलू ईलू में तुम आई नहीं हो जाए, मर जाओ को जाने कौन ड्रम में कटे मिलो। उन्हें भगाओ तो अब एक बाबू दद्दा की मर्जी की बिना मोड़ा अरे उन्हें काट के ड्रम में भर दो। बताओ जी ऐसी नकटू अबे उन्हें बताओ बेचारे घर वाले को मरवा के फेंकवा दवा का बिगाड़ो तो मताई बाप ने कि जे को पलो पलाओ लड़का तुमने मरवा डालो। ऐसी मोड़ी को की नहीं हो सके कब अब घेरी फिर रही हो तुम्हारी जो हमारे बाप को कहा जा रहा हो। अपन तो समझा ही सकत है। कभी भरोसा मत करना ऐसी बेटियों का जो मां बाप की इज्जत नहीं बचा सकती, वो पति की इज्जत कभी नहीं रख सकती। आजकल तो को भरोसा ही नहीं बचो। बताओ रे वो सास भाग गई दामाद के संगे कालो घर लगी रे समय में बेचारी मोड़ी मेहंदी लगाए बैठी रही वरना तू चली गई। अच्छा पहले ऐसा हो तो जैसे 2 बिटियां भाई, छोटी भाई सुंदर तो जब बड़ी को देख भी आते, जब छोटी बिटिया को निकारत नहीं आती क्या सुनो कि को पसंद कर ले बैठी दे। अब आगे समय में जुआ है कि जो अंदर मोड़ी को देखे बारे हैं सो पहले का घर वाली को भीतर छुपाने पड़े। कालो घर लगी रे समय में। बताओ तो यार कहां जा रहा है अपन। ये देश को सोने की चिड़िया कहते रे। ये देश ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, देव भूमि है। और कर्म हम लोग राक्षसों जैसे कर रहे देश में। कम से कम यही सोचो कि हम कौन से देश में जन्म लिए हैं, इस भूमि पे हमने जन्म लिया है, कम से कम इसका ख्याल तो रखो प्यारे। तो जो कुलच्छन आओ ने करियो हमारा निवेदन जो आए। कुछ दिन तक शंकर जी रहे। एक दिन माता सती बोली, जब लक्ष्मी जी के तैसे आ गई, बोली भोलेनाथ घर बनवाओ घर। शंकर जी बोले देवी काय खो परी हो, तनक्सी है जिंदगी, भाई घर बनावे में लगा दे। बोले फिर? बोले अपन तो भजन करेंगे। पार्वती बोली नहीं मकान बनवाओ। अच्छा इनको ना भी खतरनाक है औरत और कोई इनको और भरावे तो फिर ये शंकर जी की नहीं मानत, हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे। औरत गरी खो दो औरत सती बोली के मकान बने है मतलब बने है और इनने कछु फैसला कर लो। बहुत खतरनाक जल जला है ना दद्दा। जियो लाडली बहना किस में लगाई पोता फेर दो इन्हें पूरे प्रदेश में। आओ 1250 ने बंटा झाड़ कर दो। जियो लाडली बहना माननीय कादेसी जीजा हर की योजना नहीं चल सकत। एक आध लाडली जीजा की हमरों की भी बन जाए जुगाड़ का। हम कद 500 रुपया महीना मिलने लगे। घरे के अभी तो हो जाए कि हमें भी, हम भी सरकारी आदमी हैं, हमें भी 500 मिल गई किस्त। हाय 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 हाय। सती बोली के मकान बनवाओ। शंकर जी को बात मानने पड़ी। काय से दद्दा इनके आगे को की नहीं चले। मैंने तो अच्छे अच्छे भज्जाहरें देख लाए, अच्छे अच्छे साहब देख लाए, अच्छे अच्छे गुरुजी देख लाए। हाँ जिन भज्जाहर से मिलवे आदमी तरसत है वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत है। हाँ बंगलों पे धनों की पत्ती सुधारत रे बैठे, उनकी भी नहीं चले घरे, को की नहीं चले। और तुम्हारों की चलत हुई तो तुम्हारे हाथ उठा दी। को की नहीं चले एक तरफा। अच्छा वो को भी कारण है। अपने जो सियाने हैं घर के वे अपन को पहले ही सील थप्पा मार देते बेटा तुम्हें नहीं बोलने। काहे शादी के कार्ड में काले खो जात
लड़का के आगे लिखो जाते है चिरंजीव, सो पूरा चिरंजीव नहीं लिखो जाए, अकेलो ची वो बिंदी धर देते। और लड़की के आगे का लिखो जात सौभाग्य कांक्षणी, सो वो भी पूरा नहीं लिखो जाए, अकेलो सो लिख के बिंदी धर देते। मतलब घर के कहते हैं भाई आके सो के है तू ची भर न करिए। बताओ पंछी कर पा रहे हो तो। चार काम दुनिया में भयंकर कठिन है, अजय को कर ले वे आम गांव में, सो जो हाथ को चूरा दाओ हमने। अब भाई मिलो तो एक कथा में दाओ तो करूं जजमान ने आओ 2-3 तोला को तो हो देते हैं मंच पे कह रहा जे को नहीं देवे, जे को जे 3 काम कर ले 4 काम कर ले वे हाथ उठा दियो। पहलो काम हाथी खो ओली में बैठा नहीं आध घंटा को, मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा बनवाने हैं, चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाऊंगे। हम पगलाया है कि 3 तोला को ऐसा ही दे दें। और चौथो काम घर की घरवारी को समझाऊंगे हैं। समझा सकत को हमने समझा दो पूरा देश विदेश तक हुआ है, नेपाल तक हुआ है, पर घरे जाके हम ही समझ जाते कि को किल में पढ़ रहा हूं। हाँ हम तो घरे ज्योत महाराजन ने कही हम कहते बस जय सही आए, पूरे शास्त्र गलत पुराण गलत, तुम जो कहो वह सही। अपन खुश है, अपन तो हूं मैं हूं मिला ऊंट बिलज जलेगा सुहाजू हाजू कच्चे अपनों कहा जा रहा हूं। एक आदमी कहने लगो कि बिलज जा ऊंट को दबा के भगत जा रही, अपन कह रहे वो और तेज भाग रही होती, अपनों कहा जा रहा हूं, अपन खुश है। सती ने कहा मकान बने, शंकर जी ने तुरंत देवताओं के इंजीनियर बुलवाए जिनका नाम है विश्वकर्मा। देवताओं के इंजीनियर हैं विश्वकर्मा और दैत्यों के इंजीनियर का नाम है मैदानव। जब देवताओं के मकान बनते हैं तो विश्वकर्मा जी बनाते हैं, और जब राक्षसों के मकान बनते हैं तो मैदानव बनाता है। बहुत वीआईपी मकान बना मैदानों ने, और ऐसो मकान नहीं सोने की तो नाली हती पानी बेवे। विश्वकर्मा जी आए बोले भोलेनाथ मकान तैयार होगा। शंकर जी बोले रे भैया ने हमें रहने आए, जे को रहने वो से पूछ ले। और बात भी बिल्कुल सही है, इंजीनियर कितना वास्तु शास्त्र से मकान बना देवे, और तुम घर की घरवारी कह देवे कि जखड़ की ऊंची है तो घरवारे के बाप खटरवाने परवा, फिर को की नहीं चला तो नहीं इंजीनियर की ने वास्तु शास्त्र की। तो शंकर जी बोले भैया जे को रहने वो खुद दिखा दो। विश्वकर्मा जी आए बोले माता जी बंगला तैयार। सती ने देखा वाह क्या सुंदर मकान बनाया है। शिव जी से बोली के नाथ एक ग्रही प्रवेश और करा दे, पूजा पाठ करा दे, फिर अपन राज्य। वो समय दुनिया में सबसे विद्वान कोई ब्राह्मण था तो वो है तो रावण। शंकर जी ने बुलाओ रावण को पूजा को, अच्छी पूजा पाठ भई। जब पूरी पूजा पाठ हो गई शंकर जी बोले रावण दक्षिणा मांगो। रावण बोलो कि भोलेनाथ हमारे लाने जाई बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हमें शंकर जी के पंडित बनने को सौभाग्य मिलो, हमें कछु नहीं चाहने। शंकर जी बोले फिर हमें तो कछु फायदा ही नहीं रहे भाई, हमने पूजा करवाई ब्राह्मण से और दक्षिणा ने दी तो हमें कहा मिलो। रावण बोलो रेन तो दे, शंकर जी बोले सकोच नहीं मांगो। रावण बोलो फिर जो मांगे है सो मिल जाए। शंकर जी बोले मांगो। रावण बोलो तो जो मकान दे दे। शंकर जी ने कही दो। सती ने कही होगा गृह प्रवेश। 20-25 हजार को किराने को सामान उठो गो, अब मकान को मकान चलो गो। रावण इतना खुश इतना खुश, जिसमें आजकल खुशी तो लगभग गोल ही हो गई। 2 चीजें तो हिराई गई देश से, मन की खुशी और चेहरा की हंसी बिल्कुल गोल हो गई। मन की खुशी नहीं है आदमी में। अब कोई से पूछो है गुरुजी बहुत परेशान है, काहे पता नहीं है।
पता नहीं है परेशान का है, यानी कहता आदमी कि लगे ऊंचाई से हो, पता ही नहीं है का होगा, पता ही नहीं है का होगा। मन की खुशी और चेहरा की हंसी दो ही गोल हो गई। कैसी? आदमी के चेहरा से हंसी कैसी गोल हो गई? तुम बता सकत ना, हम तो बते हैं, वो बता सकत। भैया हनुमान जा यार राजा, अच्छे बैठे रहो है, अब की उठा के भगा दे, चाहे जजमान के घर के हो। हाँ हाँ, जो तो सकोच कहा ने, चाहे हम अब भाई भाग जाऊं तार के गाड़ी बिल्कुल फुल रेत 24 घंटा, ऐसे हमारे मुंह में नहीं है ठिकानो कभी कहां भागने पड़े। इसे हम अपने लड़कों से कहे हैं कि कम से कम 300 किलोमीटर तो चल जाए तो डीजल राख दू, भागने पड़े तो इसे बिल्कुल शांत बैठ गयो। मन की खुशी और चेहरा की हंसी दो ही गोल हो गई। आज को आदमी हंसता ही नहीं है। जब जे कैमरा वाले फोटो खींचत कितनी देर में खींच ले, आंख की पलक झपकने पे फोटो खींच जा इतने लगत, फिर भी कैमरा वाली को कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। माने इतनी हंसी नन्या आदमी की लगा। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, कैसे जो तो अलग दिखा रही चेहरा पे, इसे कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। अच्छा आजकल ये सेल्फी सी चलन लगी हैं, तो इरे हम देखो गांव के आदमी ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, देहाती आदमी आजकल ये सेल्फी खिंचत है, सोचा ऐसी थुतरी करने पर नहीं, ये को कछु नियम है, सीधी नहीं खींच सकते ऐसी। जैसा ही मोबाइल जे है उसे ताड़का घाई मुंह, ये तोरी फैशन बताओ, हंसेगा रे, ये जीवन को भरोसा नहीं है। अगर आम गांव में कल कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो ए गांव में आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है, और कल कहूं कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि वो जानवर बनवे की फिराक में कहा। हंसी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। जितना समय अब क्यों उठाइए होते से बिल्कुल, हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो, वो तो हमें बुलाया ला आम गांव वालों ने दूसरा ना, हमें को नहीं बुलाओ, आज तक नहीं बुलाओ को ने हमें दूसरा, ऐसे अपन को कहने बिल्कुल सीधी। आजकल आदमी हंसता ही नहीं है यार, ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे। संसार में आओ क्या अस्पताल में आओ, और ज्यादा सीरियस भाई और आदमी ने आशा छोड़ी, कहने लगे अब तो ज्यादा ही सीरियस है, इसे ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे, अच्छी हंस के जिंदगी जियो, कोई भरोसा नहीं इस जीवन का। अच्छा कछु कछु हंसत नहीं काहे, कहने लगे भी वजनदार है, वजनदार कम हंसत रही। जैसा ही पैसा बढ़ो और उनके चेहरा की हंसी गोल, ऐसे बैठा था जैसे पूरे घर के मर गए हो जो बचो हुए अकेलो। इतने में कौन ने राम राम कर ली, राम राम भज्जा, राम राम तो कहा हम गुट कथो। अब ज्यादा वजनदारी पैसा आओ और आदमी के चेहरा की हंसी गोल, भाई पैसा को पहलो कारण है मुस्कुराहट गोल कर दी चेहरा की, हंसता ही नहीं है, वजनदारी में बैठे। अब काय की वजनदारी है हमें तो जा बताओ, शरीर में कहा है तो हाड़ आई, लोहे की रात तो डरी नहीं है वजनदार हो तो, पिया तो पानी हुज्जो के पेट्रोल पियन लगे, ज्यादा पैसा होगा उसे, खा तो रोटी हुज्जो समेट के गिट्टा तो खा नहीं रहे। इसलिए झूठी वजनदारी में मत रहो, जितना समय मिल जाए हंस के निकाल दो, ये जीवन बड़ा कीमती है। खूब हंसेगा जितना मौका मिले उतना, हम तो खूब हंसाते हैं और बहुत हंसाउते हैं आदमी को, कहा पता सवेरो भाव के ने भाव जो हुज्जे सो देखीजिए, 24 घंटा गाड़ी में घूम रहा है, कभी गाड़ी पलटी खा जाए, घेरम करेंट करो, कभी हाथ घल जाए, सही रह जाए। इसलिए ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको हंस के निकालो, बहुत कीमती है। देखो जीवन में दुख आएंगे, ऐसा दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। राम के जीवन में क्या कम दुख थे,
वो तो परमात्मा थे। अच्छा एक बात बताओ, गरीब से गरीब आदमी के बाल बच्चों होवे, बड़ी आदमी के तो हो डीजे बजात बसेता बटत फटाका फूटत, और गरीब से गरीब के भी बाल बच्चों हो जाए तो कछु ने कर है वो तो थाली तो बजाई दे, और जी के थाली भी नहीं हुई है तो ताली तो बजाई ले, नहीं बजा ले। और भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, ना वहां कोई थाली बजाने वाला था ना कोई ताली बजाने वाला था। यहां से दुख की शुरुआत परमात्मा की हुई, हुई कि नहीं हुई? कृष्ण के जन्म पे न ताली बजी न थाली बजी। तो जब राम कृष्ण के जीवन में इतने संकट आए तो हम तो इंसान हैं, हमारे जीवन में भी तकलीफें आएंगी, पर उनसे डरना नहीं है। देखो दुख बहुत बेशरम मेहमान है, वो तो है ही। तुम किवाड़ लगा दो वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की लगा दो वो छप्पर पटाखे आ जाए, तुम स्लिप ढरवा दो वो जमीन पटाखे आ जाए, तुम टाल से लगवा दो वो नल की टोटी में से आ है, मनो आ है तुम्हारे घर है। इसलिए समझदारी जा है, जब किसी के जीवन में दुख आता है तो किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। दुख से निपटने की कला सीखो, ना कि तुम्हें दुख निपटा जाए। इसलिए मुस्कुराते रहो, जिंदगी बहुत कीमती है प्यारे, हंसते रहो। रावण को दक्षिणा में महल मिल गया। शंकर जी बोले रावण अब दान मांगो, दान। रावण बोलो कि दान में अंतर है और दक्षिणा में? शंकर जी बोले हां बहुत अंतर है, दान और दक्षिणा दो अलग विषय है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हम जब किसी अच्छे काम के लिए पैसा देते हैं तो सवाया लगा के देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? 11, 21, 51, 101, 1100, 2100 काय? जैसे मान के चलो अपने तो पंडित जी आए, उनने अपने तो कथा बांची और अपन ने 101 रुपया दिए, तो 100 रुपया आए दक्षिणा माने मजूरी, और जो 1 रुपया तुमने ऊपर रख दो है वो आए दान। 100 रुपया तो मजूरी आए, तुम्हारे घरे आके मेहनत करिए तो को मेहनत आना देने पर। अब इसका एक जीता जागता प्रमाण यह है, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दक्षिणा में अयोध्या दे दी विश्वामित्र को। कथा तुमने जाना चाहिए। सवेरे विश्वामित्र जी आ गए, बोले ले आओ दक्षिणा। हरिश्चंद्र ने चाबी दे दी, बोले अब दान और दो। दान ने दो तो दक्षिणा फेल, और दक्षिणा ने दो तो दान फेल। तो राजा हरिश्चंद्र के लाने बिकने पड़ो। बनारस में जाके कालू नाम के सुपच के घर में डोम बन के पानी भरना पड़ा हरिश्चंद्र को। तो शंकर जी बोले कि रावण दक्षिणा तो तुमने ले ली, अब दान और ले। रावण ने सोची आज यार को जाने कौन को मुंह देखो तो उठ के आनंद ही बनो जा रहा हो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विद्वान श्लोक पे ध्यान दें, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। वामहम रावणम वाक्यम द्विपरम ददातु में पत्न्याम पार्वती। रावण बोलो तू मांग लाए, शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो मांग लाए, शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो तो घर तुमने दे ही दो, तुम्हारी घरवारी और दे ही दे। शंकर जी बोले दाई। सती ने कही अच्छो ग्रह प्रवेश भाव, अच्छा ग्रह प्रवेश भाव। इसीलिए दानी दुनिया में बहुत हुए, हरिश्चंद्र, दधीची, अम्बरीश, कर्ण, पर जो डिग्री भगवान शंकर को मिली वो दुनिया में किसी को नहीं मिली। शंकर जी कैसे दानी हैं? आशुतोष तुम अवगणदानी। अवगणदानी की डिग्री पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के अलावा और किसी को नहीं लिखी, और लिखी हो तो आप लोग बता सकते हो। घर दे दिया और घरवाली भी दे दी। रावण बोलो चलो, सती पीछे पीछे हो गई। वो तो कोसर रही थी कि भगवान विष्णु मिल गए ग्वाला बन के। बोले काय रावण भारी खुश लग रहा है? अरे बोले खुश नहीं रहे, अच्छो बंगला में लगाओ, घरवारी में लगाई। भगवान जो ग्वाला बने थे वे हंसन लगे। रावण बोला हंस क्यों रहे हो? बोले तुम ठगे गए हो शंकर की माया में। बोले काय? बोले वो को नहीं ठिकानो, पूजा के पहले पी ली हो भांग, सुन नौकरानी घूमिया ठाल लो तेरे बगल में पूजा में।
जी माता नहीं या तो उनकी नौकरानियां रावण बोलो यार जब तो पट्टा से दे दी यही से सोची विचारी नहीं है, यही से नहीं सोची विचारी। रावण ने सती का त्याग कर दिया। सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि सती ने रावण को श्राप दे दी, रावण मैंने इतने प्रेम से इस मकान को बनवाया, तूने मुझ पति पत्नी को 1 महीने भी नहीं रहने दिया। घर ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से नहीं बनते आए, घर बनते प्रेम से। कितना महंगे टाल्स लगे हुए, अगर परिवार में प्रेम नहीं आ तो का टाल्स चाट ले हो। बताओ, अब आदमी कचुए से काम करा था, एक हमसे भगत बोलो कि गुरुजी हमारे एक रिश्तेदार ने 14 लाख की बाथरूम बनवाई। मैंने कई कार्य का वो चाटा थे घर भर के। बताओ काला को 14 लाख की बाथरूम, वो काम तो 20,000 में भी हो जाए, 10 लाख में 20 मोड़ियों को ब्याह कर दे तो मकान महंगे टाल्स से नहीं, मकान परिवार से बनता है। और आज सबसे ज्यादा जो विघटन है वो परिवारों में है, जिसमें पति पत्नी में तो घर ही नहीं बन रही आज के। अब 2 आदमी बैठा रहे घंटा खो भी लड़ पर, हाँ बिल्कुल लड़ पर। वो लड़त काय पे हो है, पत्नी कहते तुम हमें अभी तक समझी ने, वो घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाए, 2 ही गुट बैठा था। अब बताओ जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ हो तो क्या तुम्हें मोहल्ला वारी समझे? अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, काय बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। भारी मजा लेते मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं आज पति पत्नी के, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ। बताओ घर ही बन नहीं रही। एक बात ध्यान से सुनियो प्यारे, आज के समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तो पुरो है, तुम में जितनी दम हो तो कमा ले। पैसा मेहनत से नहीं मिला, और मेहनत से अगर पैसा मिल तो जब आदमी रोड पे दिन भर तसला फेंका था, जब 300 मिला था कि नहीं मेहनत। हमने माइप में हलो ले कही थी अजय धरी 3 दिन तसला फेंकते नहीं, कहते 1100 है, 9 3.5 दिन मजूरी करते जब इतने मिलते। बताओ, तो पैसा मेहनत से नहीं आउट, पैसा तो ये से आउट है, मेहनत को बचा ही नहीं पैसा। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 10 मिनट में पूरी दुनिया जानने लग तुम्हें, एक वीडियो वायरल हो जाए। आज के समय में सबसे कठिन काम है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो ये की औलाद अच्छी गली चली गई हुए, समझ लियो तुम आम गांव के सबसे बड़े आदमी कहा है। अगर तुम्हारी औलाद बिगड़ गई हुए, तुमने कितना कमाला हुए, और वो खुद ताश की आदत पर पाई तो एक पत्ता में मकान बाय रहे, कहूं दा उल्ट गाओ, कहूं शिष्या की आदत पर पाई तो आधा कराते तुम बाय रहे, जो अंदर मुत की पी के आ गाओ बेलठ दे करहाई में कुत्ता से खुचर हो यही गांव में। इसे ज्यादा संपत्ति होने मरो, औलाद देखो देखो कमा रहे हो। दुनिया में संतान को अच्छे रास्ते पे ले जाना सबसे कठिन काम है, और वो के लाने का करने पर पति पत्नी में प्रेम रखने पर है। क्योंकि आज के जो माता पिता हैं वो कल के पति पत्नी थे, और आज के जो पति पत्नी हैं वो कल के माता पिता बनेंगे। इसलिए पति पत्नी में प्रेम रखो। जो यास्य पुराण और साहुन ये शिक्षा लो। शंकर जी पार्वती में कितना प्रेम है, उनको परिवार देखो। शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, वो घरवारी की पूजा करवा दी। बताओ दुर्गा कहां नहीं पूजे? शंकर जी ने 2 लड़का पूजवा दी, गणेश जी और कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? रई खुरी कसर हती, शंकर जी ने 2 बंगे पूजवा दी। बताओ छक्को नहीं चाहते हमारे घरे रिद्धि सिद्धि देवे, ये शंकर जी की बंगे आए 2। बात तो बात अलग है
कि गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी, नहीं मिल गई। हिसाब से हंस गए तुम और हम तो चले गए ना भुंसरा हनुमान से फिर हो कि खूब यहां हंस रहे थे महाराज। सब ने नीचे मुंह ने डाल लेंगे तरफ हमें ने देख ली में हंसा डर डर होते यार। यही से तो हम कहते हैं जियो लाडली बहना, बहुत पावर है दादा। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। अंतिम आज की कथा की बात, भगवान शंकर ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई। दो ही लड़का पुजवा दे, दो ही बहुएं पुजवा दें, और शंकर जी ने दो ही नाती पुजवा दे। ऐसा किसी सनातन धर्मी का घर नहीं होगा जिसके घर में भगवान शंकर के नातियों के नाम ने लिखे हुए। बताओ शुभ लाभ कौन के घरे नहीं लिखो? ये शंकर जी के नाती नहीं। एक दिन देवताओं ने मीटिंग करी कि अपन तो रह गए देव, आज ये पूज रहा है पूरे घर के, सुजी हो गए महादेव। पूरे घर के पूज रहा है ये महादेव पर कारण पति पत्नी को प्रेम। पति पत्नी होना चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। कबो पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, कबो कबो पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। पर आज की हालत यह है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। क्या हालत है आज की। पति पत्नी को ऐसे होना चाहिए। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा भाव, पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, फन फन आ गई गुस्सा में, कहने लगी एक मिनट तेरे घर में नहीं रहूंगी। वो कमरा में गई, अलमारी खोल के सूटकेस जमान लगी। पति समझ गया कि आज तो ज्यादा ही हो गई यार, या तो भगा थे अब बा नहीं दे रही। अब अगर कछु कह रहा है तो जो और तंग है, अब क्या करें यार, रोक नहीं है। अरे अब तो लड़ाई भड़ाई होता ही रहता। तो पत्नी गुस्सा में अलमारी खोल के कपड़ा जमा रही थी, जो भी गाओ तो अपनी अलमारी खोल के अपना सूटकेस जमान लगो। पत्नी से कुछ नहीं कही इसने। पत्नी तिरछी देखी, गुस्सा में बोली तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे? तो पति बोलो कि तुम कहां जा रहे? बा बोली एक मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में, हम मार के जा रहे हैं। पति बोलो तो हम भी ससुराल जा रहे हैं। अब तुम जा ही रही, वही गाड़ी में हम बैठे चल। अब मोड़ी मोड़ा भी कह रहे हफ्ता से पापा चलो मामा के। मेरी पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म होगा यार। ऐसा होना चाहिए दाम्पत्य जीवन। इसके लिए समय भगवान को दो, सत्संग करो और भगवान का खूब नाम जप करो। महादेव की कृपा इस श्रावण के महीने में हमारे और आपके ऊपर निरंतर बरसती रहेगी। शेष चर्चा कल और हम आएंगे, जो भी भगवान भोलेनाथ चाहेंगे उसके अनुरूप हम आपसे चर्चा करेंगे। अब आज की चर्चा को हम विराम